नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं रविंद्र लोमरोड और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की ज्योग्राफी। और राजस्थान की ज्योग्राफी मैंने डिटेल से पहले से डाल रखी है, इसलिए हम राजस्थान की ज्योग्राफी की हम एक प्रूफ रीडिंग मारेंगे। और मैं दो तरीके से समझाऊंगा, क्योंकि दो तरीके के लोग होते हैं। कैसे, उनको भी समझ में आना चाहिए जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, और उनको भी समझ में आना चाहिए जो बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं। कैसे कैसे एक तो हम समझेंगे आड़ू तरीके से, एक समझेंगे हम जो किताबों में बताया जाता है वैसे समझेंगे। ठीक है, तो मैं फास्टली रिपीट मारूंगा, यानी एक तरीके से प्रूफ रीडिंग मारूंगा राजस्थान की ज्योग्राफी का। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कहाँ से, राजस्थान का परिचय। भाई थे कटी जाओ जना, सबसे पहले गाय दो था को परिचय। तो सबसे पहले आप राजस्थान का क्या देखेंगे, परिचय देखेंगे। देखो, राजस्थान की दो तरीके से सीमा लगती है। कैसे लगती है, एक तो इधर वाली और एक इधर वाली। फास्टली रिपीट मारूंगा। अगर डिटेल से देखना है, नोट्स बनाना है, तो पहले वीडियो जो अपलोड है वो देखो। ये तो सिर्फ रीडिंग मारने के लिए एग्जाम के नज़दीक। ठीक है, तो टोटल जो सीमा है कितनी है, 5920। सबने बेरो है यह सीमा लगाई गई आ दो भागा मार दिए। कौन कौन सी, एक तो अंतरराष्ट्रीय और एक अंतरराज्यीय। अंतर्राष्ट्रीय जो किसी देश से लगती हो, अंतर्राज्यीय जो किसी राज्य से लगती हो। ये लगती है इधर राज्यों से, तो इधर अंतर्राष्ट्रीय यानी इधर कौन है, लुच्चा सा देश, बढ़िया सा देश, शानदार देश, कौन सो, पाकिस्तान ना अपने। तो अंतर्राष्ट्रीय कितनी लगती है, अंतर्राष्ट्रीय लगती है 1070 किलोमीटर। यानी मैं इस सीमा की बात कर रहा हूँ। ये सीमा कितनी है, 1070 मीटर है, सॉरी 1070 किलोमीटर है। ठीक है, बाकी कितनी बच गई, बाकी निकाल लो। बाकी बच गई 4850 किलोमीटर। ये जो है ये सीमा, ये रेड ग्लिप है। क्या है, रेड ग्लिप। यानी सबसे पहले हम इस सीमा की बात करें, कौन सी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा हम उसे क्या बोलते हैं, रेड ग्लिप रेखा बोलते हैं। यानी ये किन किन के मध्य, भारत और पाकिस्तान। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, राजस्थान। और राजस्थान किस में आता है, भारत में आता है। तो हम किसकी बात करेंगे, हम एक तरीके से भारत की बात करेंगे। ठीक है, इस सीमा का जो निर्धारण हुआ था वो कब हुआ था, वो हुआ था 15 अगस्त 1947 को। कब हुआ था, 15 अगस्त 1947 को इस सीमा का निर्धारण हुआ था। और इसकी जो कुल लंबाई बताई जाती है, कुल यानी टोटल इसकी जो लंबाई, ये तो सिर्फ राजस्थान में 1070, लेकिन टोटल इसकी लंबाई बताई जाती है 3310, या कई किताबें लिख देती है 3323 किलोमीटर। ठीक है, दोनों ही सही है, दोनों ऑप्शन में नहीं मिलेंगे। आपको एक याद रखना है, कौन सा, 3310 या 3323। रेड ग्लिप जो रेखा है उस पर तो दो तो है क्या, केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी हमारे। ठीक है, और 3 राज्य स्थित है। केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से स्थित है, एक तो हमारा जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, एक है लद्दाख। ठीक है, राज्य कौन कौन से स्थित है, राज्य है पंजाब, राजस्थान और गुजरात। ये 3 राज्य सीमा बनाते हैं। लेकिन हमको कौन सा पढ़ना है, हमको राजस्थान पढ़ना है। राजस्थान कितनी बनाता है, 1070 किलोमीटर बनाता है। 3 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश क्या बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। ये तो हो गई भारत की बात, लेकिन हमको क्या पढ़नी है, राजस्थान की बात पढ़नी है। तो यहाँ तक मैंने क्या बताया, राजस्थान की स्थलीय सीमा बताई मैंने कितनी, 5920 किलोमीटर। उसमें से 2 भाग की, एक अंतर्राष्ट्रीय एक अंतर्राज्यीय। और अंतर्राष्ट्रीय 1070 किलोमीटर है, और अंतर्राज्यीय कितनी, 4850 किलोमीटर है। सबसे पहले मैंने अंतर्राष्ट्रीय की बात की, कौन सी, यानी रेड ग्लिप रेखा की, इसी वाली रेखा की मैंने बात की। ये रेड ग्लिप रेखा है जो कब निर्धारण हुई थी, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में निर्धारण हुई थी। कब, 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, इसकी कुल लंबाई जो है वो 3310 किलोमीटर या 3323 किलोमीटर, दोनों याद रख लेना आपका। ठीक है, रेड ग्लिप जो रेखा बनाता है वो 2 तो हमारे भारत के केंद्र शासित प्रदेश से बनाता है, और 3 हमारे राज्यों से बनाता है। राज्य पंजाब, राजस्थान, गुजरात, और केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अब देखो, मैंने 3 जो राज्य बताए, कौन से, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। इनमें से सबसे ज्यादा जो सीमा बनाता है वो कौन बनाता है, हमारा राजस्थान ही बनाता है। कितनी, 1070 किलोमीटर। और सबसे कम जो सीमा बनाता है वो बनाता है कौन, गुजरात बनाता है। कितनी, 510 किलोमीटर। गुजरात कितनी, 510 किलोमीटर। और ये कितनी बनाता है, 1070 किलोमीटर। ठीक है, बाकी जो बच गई पंजाब और जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनाते हैं। ठीक है, रेड ग्लिप में अगर आपको प्रतिशत में पूछ ले कि कितना प्रतिशत जो हिस्सा वो रेड ग्लिप जो राजस्थान के साथ प्रतिशत में अगर पूछ ले, तो 32.32 प्रतिशत। आपको कैसे निकालना है वो आप मैथ में जाके पढ़ो। यानी कैसे निकालना है, एक तरीके से बता देता हूँ। 1070 × 100, टोटल कितनी है, 3310। ठीक है, इनको काट कुटा के वो कर लेना, कितना आएगा, 32.32। मार तो रट्टा मारी उड़ा था, नहीं रट्टा ही मारना है, सीधी सी बात है। ठीक है, और सबसे कम प्रतिशत में कौन बनाता है, गुजरात बनाता है। कितनी, 15.4।
15.4%, राजस्थान 32.32% और गुजरात कितनी बनाता है 15.4% बनाता है। ठीक है, अब देखो सर्वाधिक सीमा, अब हम कहाँ बात करेंगे, अब हम बात करेंगे हमारे राजस्थान की। राजस्थान में कहाँ से, जिलों से हम बात करेंगे। ठीक है, इधर कौन सा जैसलमेर, इधर कौन सा बीकानेर, इधर कौन सा श्री गंगानगर और बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ठीक है, तो हम इन जिलों की बात करेंगे। सर्वाधिक सीमा कौन बनाएगा, जैसलमेर बनाएगा। कितनी, 464 किलोमीटर। कितनी, 464 किलोमीटर कौन बनाएगा, जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर रेड क्लिफ पर कुल कितना प्रतिशत रखता है, कुल रेड क्लिफ का पूछ रहे हैं ना, 1070 किलोमीटर का जो है वो पूछ रहा है आपको कि जैसलमेर रेड क्लिफ का कितना प्रतिशत बनाता है, रखता है, तो वो रखता है 43.3%। कितना रखता है, 43.3%। यानी आपको कैसे भी क्वेश्चन पूछे तो आपका सही होना चाहिए। अगर आपको किलोमीटर में पूछे तो भी आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए, अगर आपको प्रतिशत में पूछे तो भी आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए। तो मैं दोनों बता रहा हूँ। और अगर आपको हर एक जिले का पूछ ले तो आपको प्रतिशत निकालना आना चाहिए। आप किसी भी जिले का आप उत्तर दे सकते हो, जैसे बीकानेर का भी पूछ सकता है, बाड़मेर का भी पूछ सकता है, श्री गंगानगर का भी पूछ सकता है। मैंने तो आपको एक सिर्फ एक जैसलमेर का बताया, लेकिन मैं आपको सारे जिलों का बताऊंगा, लेकिन आपको फिर भी प्रतिशत निकालना आना चाहिए, क्योंकि इतने प्रतिशत जो है याद नहीं रहते, और एग्जाम में याद रखने के लिए हमको प्रतिशत निकालना आएगा तो हम आसानी से निकाल कर आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो बाड़मेर कितनी रखता है, बाड़मेर रखता है 21.3%। रेड क्लिफ का कितना रखता है, बाड़मेर 21.3% रखता है। और श्री गंगानगर कितना रखता है, श्री गंगानगर रखता है 19.6%। बाकी बच गए वो इसमें रख दो, कितना बच गया, बीकानेर कितना हो गया, बीकानेर बाकी बच गए 15.7%। जोड़ लो, ये 100 हो जाएंगे। ठीक है, यानी एक बार फिर से बता रहा, सर्वाधिक सीमा जैसलमेर कितनी, 464 किलोमीटर। जैसलमेर रेड क्लिफ का कितना प्रतिशत रखता है, वो रखता है 43.3%। बाड़मेर 21.3%, श्री गंगानगर 19.6%, बीकानेर 15.7%। यानी अगर आपको प्रतिशत में पूछ ले तो भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि किलोमीटर को तो सबको बेरा है, सब ने पता है, यानी अपन को क्या सबसे आगे जाना है, इसलिए हमको प्रतिशत भी रखना पड़ेगा अगर आप हाई लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है, और आजकल तो राजस्थान पुलिस जैसे एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन प्रतिशत वाले पूछने लगे थे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या बनता है, रेड क्लिफ पर स्थित जिलों में सबसे नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है, तो आपको करना है श्री गंगानगर। सबसे नजदीक रेड क्लिफ पर स्थित, देखो मैं भाषा क्या बोल रहा हूं, यह चीज समझना आप। रेड क्लिफ पर स्थित जिलों में सबसे नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है, तो आपको करना है श्री गंगानगर। रेड क्लिफ पर स्थित जिलों में दूर जिला मुख्यालय कौन सा है, तो वह बीकानेर। ठीक है, दूर में तो आपको बीकानेर करना है और नजदीक में आपको श्री गंगानगर करना है। ठीक है, रेजाई की दान में, रेजाई की दान में। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, रेड क्लिफ पर स्थित जिलों में सबसे नजदीक जिला श्री गंगानगर, रेड क्लिफ पर स्थित सबसे दूर जिला मुख्यालय, मुख्यालय पूछ रहा हूं, ठीक है, बीकानेर, और सबसे नजदीक जिला मुख्यालय श्री गंगानगर। ठीक है, उसके बाद रेड क्लिफ से दूर जिला मुख्यालय कौन सा है, तो यहां पर पड़ता है क्या, धौलपुर। रेड क्लिफ से दूर, रेड क्लिफ पर, देखो लैंग्वेज में अंतर है, गलत मत कर देना इस क्वेश्चन को। ठीक है, से पूछे तो धौलपुर, रेड क्लिफ पर पूछे तो कौन सा है, श्री गंगानगर। ठीक है, आगे बात समझ में, दूर जिला मुख्यालय पूछे, दूर, ठीक है, तो कौन सा होगा, ये होगा कौन सा, धौलपुर वाला। रेड क्लिफ पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, सबने बेरो जैसलमेर बड्डो है। ठीक है, और तो गलत कौन करो सवाल, बाद में पूछ लो छोटा जिला, छोटा जिला भी कौन सा है, श्री गंगानगर। बड़ा जिला जैसलमेर, रेड क्लिफ पर स्थित, छोटा जिला श्री गंगानगर। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान के कितने जिले हमारे साथ सीमा बनाते हैं, पाकिस्तान के 9 जिले हमारे साथ, यानी उधर बोलते प्रांत, पाकिस्तान में क्या बोलते हैं, इनको प्रांत बोलते हैं। यानी पाकिस्तान के 9 जिले हमारे राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, कौन सा, जैसे बवाल नगर, बवाल नगर, बवाल नगर, बवाल नगर जिला है कहाँ का, पाकिस्तान का, जो राजस्थान की श्री गंगानगर है उसको पूरा ढकता है, यानी यहाँ है वो, यहाँ से सीमा लगती है उसकी। आगे बात समझ में, बवाल नगर जो है वो राजस्थान के श्री गंगानगर जिले को पूरा ढकता है। यानी बवाल नगर जो जिला है किनका, उन वालों याद करो या मत करो, लेकिन अपने वाला याद रख लेना। यानी अपने वाले कौन कौन से जिले हैं, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। आधी रात के मैं ताने फोन करूला, ते फोन उठाओला और थे मन बताओला कि मैं ताने पूछला बता कि कौन से जिला है, तो थे बताओला कि श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। प्रतिशत में पूछला
दूर जिला मुख्य पूछ ला, दूर जिला मुख्यालय कौन सा है, नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है, रेड क्लिफ से दूर स्थित है, से क्यों पूछ ला थाने बताना पड़े लो। ठीक है, तो यहाँ तक आ गई बात समझ में आपके। यानी श्री गंगानगर किस उधर वाला कौन सा जिला है, बवाल नगर, जो किसके साथ सीमा बनाता है, श्री गंगानगर के साथ सीमा बनाता है। अब देखो पाकिस्तान के 6 जिले, पाकिस्तान के कितने जिले, पाकिस्तान के 6 जिले, 9 बताए थे। पाकिस्तान के 6 जिले जैसलमेर के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से, जैसे मैं बता देता हूँ आपको, लिखूंगा तो टाइम लगेगा। बवालपुर, रैयार खां और गोटकी और सुकुकुर, खैरपुर और सग्गर। फिर बोलो मार्शा के, बवालपुर, रैयार खां, गोटकी, सुकुकुर, खैरपुर, संगर। ये 6 जिले जो है, बवाल नगर किसको ढकता है, श्री गंगानगर को, और ये किसको ढकते हैं, जैसलमेर को। केवल अगर आपको पूछ रहे केवल जैसलमेर के साथ पाकिस्तान के कितने जिले सीमा बनाते हैं, केवल पूछ ले तो 4 है। कौन कौन, रईमार खां, क्योंकि बवालपुर जो है वो श्री गंगानगर के साथ में भी सीमा बनाता है, और इस बीकानेर के साथ और जैसलमेर दोनों के साथ सीमा बनाता है। कौन, बवाल नगर। केवल में अगर आपको पूछ ले कि जैसलमेर के साथ 4 जिले सीमा निर्धारण करते हैं पाकिस्तान के। ठीक है, कौन कौन से, रहीमार खां, गोटकी, सुकुकुर और खैरपुर। बाड़मेर के साथ में कुल 3 जिले क्या करते हैं, सीमा का निर्धारण करते हैं। कौन कौन से, सगर, अमरकोट और थार पारकर। अमरकोट का हमारे राजस्थान से भी संबंध रहा है। केवल बाड़मेर के साथ 2 जिले सीमा निर्धारण करते हैं। कौन कौन से, अमरकोट और थार पारकर। ठीक है, पाकिस्तान के 3 जिले राजस्थान के 2-2 जिलों के साथ में सीमा निर्धारण करते हैं। कौन कौन से, वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे बवाल नगर 2 जिलों के साथ में सीमा बनाता है। कौन कौन से मैंने बता दिया, श्री गंगानगर और बीकानेर। उसके बाद बवालपुर अलग है, बवाल नगर अलग है, बवालपुर अलग है, वो 2 जिलों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन, बीकानेर और जैसलमेर। ठीक है, उसके बाद संगर जैसलमेर के साथ में भी सीमा बनाता है और बाड़मेर के साथ में भी सीमा बनाता है। कौन, संगर। ठीक है, राजस्थान में रेड क्लिफ की शुरुआत हिंदूमल कोट, ठीक है, हिंदूमल कोट श्री गंगानगर से कहां तक होती है, बागासर, बाड़मेर। राजस्थान में रेड क्लिफ की शुरुआत कहां से होती है, हिंदूमल कोट से बागासर बाड़मेर में, बेस से बागासर, बेस से बाड़मेर, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, उसके बाद हिंदूमल कोट कहां है, श्री गंगानगर। यानी बाड़मेर, हिंदूमल कोट या बाड़मेर से श्री गंगानगर, और स्थान अगर आपको पूछ ले तो हिंदूमल कोट से बागासर। ठीक है, अब देख हम बात करते हैं अंतर्राज्यीय सीमा की। ये तो हमारी हो गई कौन सी, अंतर्राष्ट्रीय। अब हम बात करते हैं किसकी, अंतर्राज्यीय के लिए आपको देखो सबसे पहले राजस्थान का मैप याद होना चाहिए। अगर राजस्थान का आपको मैप याद नहीं है तो आज तो राजस्थान पुलिस ने आगे एक राजस्थान पुलिस की भर्ती हो रहा है 5-6 महीना बाद में, की तैयारी करो, बढ़िया रही। क्योंकि मैं तो वीडियो ही करो फाल, तुमको क्यों पूछ जाओ। अब देखो हम बात करते हैं अंतर्राज्यीय सीमा की। अंतर्राज्यीय सीमा में देखो सीमाड़ा, यानी मैं जहाँ राजस्थान बताऊँ थाने, तो थाने ये जिला याद होना चाहिए। ठीक है, अठीने तो कोई ज़्यादा नौबत को नहीं, क्योंकि 4 जिला ही है, लेकिन उस तरफ वाले आपको जिले याद होने चाहिए कि किसके साथ कौन सीमा बनाता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको मैप याद होना जरूरी। मैप मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगा क्योंकि टाइम खराब होता है, और मैप आपके साथ सबके पास में होना चाहिए और उसको भरावा होना चाहिए, सभी को पता होना चाहिए कि कौन सा जिला कहाँ पर है। अब देखो मैं सबसे पहले मैं बताऊंगा किस किस की, मैं बताऊंगा पहले सबसे पहले हरियाणा और राजस्थान के जिले। यानी हरियाणा का कौन सा जिला हमारे साथ सीमा बनाता है और राजस्थान का कौन सा जिला हरियाणा के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, सर्वाधिक जो सीमा बनाता है राजस्थान हरियाणा से मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो लैंग्वेज पे ध्यान रखना मेरी। ठीक है, चाहे 1 नहीं 2 बार 3 बार 4 बार वीडियो देख लेना, और इसको स्पीड बढ़ा के वीडियो देख लेना चाहिए। ठीक है, स्पीड यार समझो ना 2 की लास्ट या करें 1.5 की भी हो सके। ठीक है, 1.25 1.5 की करते देख लियो, लेकिन मैं जो लैंग्वेज बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना, एग्जाम के टाइम बहुत काम आएगी ये चीज़। सर्वाधिक सीमा राजस्थान हरियाणा के साथ कौन बनाता है, हनुमानगढ़ बनाता है। कम सीमा कौन बनाता है हरियाणा के साथ में, जयपुर बनाता है। नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है जो हरियाणा की सीमा बना रहा है, वो है हनुमानगढ़। दूर जिला मुख्यालय, दूर क्या बोल रहा हूं मैं, दूर बोल रहा हूं, दूर यानी जयपुर। कौन है, जयपुर है। क्षेत्रफल में बड़ा हरियाणा से टच में जिला कौन सा है, वो चूरू। और क्षेत्रफल में छोटा कौन सा है, भरतपुर है। ध्यान में रह जाए, रिपीट मार रहा हूं। सर्वाधिक सीमा हरियाणा के साथ कौन बनाता है, हनुमानगढ़ बनाता है। कम सीमा जयपुर बनाता है। याद करो मेरे साथ आए क्या मीच के बोलो हमारे साथ साथ। ठीक है, नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है, हनुमानगढ़ है। ठीक है, दूर जिला मुख्यालय कौन सा है, जयपुर है, हमारी राजधानी। ठीक है, जयपुर आप बोलते हैं जयपुर। क्षेत्रफल में बड़ा जिला जो हरियाणा के साथ में सीमा बनाता है वो चूरू।
क्षेत्रफल में छोटा कौन सा है, भरतपुर है। ठीक है, अब देखो हरियाणा के जिले, हरियाणा का जो जिला है, हरियाणा का जो जिला है वो राजस्थान के साथ सीमा बनाता है, लेकिन सर्वाधिक सीमा राजस्थान के साथ में हरियाणा का जिला कौन सा सीमा बनाता है, वो बनाता है महेंद्रगढ़। ठीक है, कम सीमा हरियाणा का जो जिला है वो राजस्थान के साथ कम सीमा कौन सा बनाता है, वो बनाता है फतेहाबाद। ठीक है, उनके जिले याद होने चाहिए अगर आप इंडिया लेवल की तैयारी कर रहे हो। और आजकल तो इंडिया लेवल के इंडिया जी के हर एग्जाम में जोड़ा जा गया है। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए। यानी मैं क्या बता रहा हूँ, सर्वाधिक सीमा हरियाणा का वह जिला जो सर्वाधिक सीमा हमारे राजस्थान के साथ में बनाता है वो कौन है, महेंद्रगढ़। कम सीमा हरियाणा का वह जिला जो हमारे राजस्थान के साथ में कम सीमा बनाता है वो है फतेहाबाद। ठीक है, हरियाणा का नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है, वो है महेंद्रगढ़। ठीक है, दूर जिला मुख्यालय कौन सा है, भिवानी। राजस्थान का हरियाणा का वह जिला जो राजस्थान के साथ में सीमा बनाता है लेकिन क्षेत्रफल में बड़ा कौन सा है, सिरसा। नाम सुना, सिरसा। ठीक है, क्षेत्रफल में छोटा कौन सा है, हरियाणा वाले की बात कर रहा हूं मैं, रेवाड़ी। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, राजस्थान और गुजरात की। राजस्थान हरियाणा की बता दी मैंने, अब हम बात करते हैं गुजरात की। ठीक है, वही चार बातें, कितनी, चार ने 6 बातें। कौन कौन सी, सर्वाधिक सीमा, कम सीमा, नजदीक जिला मुख्यालय, दूर जिला मुख्यालय, और क्षेत्रफल में बड़ा, क्षेत्रफल में छोटा। तो सबसे पहले मैं बताता हूं सर्वाधिक सीमा बनाता है कौन, उदयपुर। ठीक है, किसके साथ, गुजरात के साथ। कम सीमा कौन बनाता है, बाड़मेर। नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है, डूंगरपुर। दूर जिला मुख्यालय कौन सा है, बाड़मेर। ठीक है, क्षेत्रफल में बड़ा बाड़मेर, क्षेत्रफल में छोटा डूंगरपुर। बात करते हैं गुजरात की अब, यानी इन वालों जिलों की। गुजरात में हम बात करते हैं, गुजरात में सर्वाधिक सीमा जो राजस्थान के साथ में बनाता है वो बनासकांठा। कम सीमा कौन बनाता है, गुजरात का वह जिला जो राजस्थान के साथ कम सीमा बनाता है वो बनाता है कचकारण। ठीक है, गुजरात का वह जिला जो राजस्थान के नजदीक जिला मुख्यालयों में से वो है बनासकांठा। ठीक है, गुजरात का वह जिला जो दूर जिला मुख्यालय है कौन सा, कचकारण। गुजरात का वह जिला जो क्षेत्रफल में बड़ा है, जो राजस्थान के साथ सीमा निर्धारण करता है वो कौन सा है, कचकारण। ठीक है, और गुजरात का वह जिला जो क्षेत्रफल में छोटा है वो कौन सा है, माहिसागर। ये तो हो गया किसके, गुजरात की। अब देखो हम बात करते हैं किसकी, यूपी की। यूपी की। हरियाणा की कर ली, गुजरात की कर ली, अब मैं बताता हूं यूपी की। सर्वाधिक जो सीमा निर्धारण करता है कौन करता है, भरतपुर करता है। जिले याद होने चाहिए। ठीक है, कम सीमा धौलपुर। सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है, यूपी के साथ में भरतपुर। कम सीमा कौन बनाता है, धौलपुर बनाता है। ठीक है, उसके बाद नजदीक जिला मुख्यालय जो यूपी के साथ सीमा बनाता है वो कौन सा है, वो है भरतपुर। दूर जिला मुख्यालय धौलपुर। 2 जिला है मेन मुख्यालय। ठीक है, यानी 2 जिला भरतपुर और धौलपुर। ठीक है, लेकिन इनका क्रम ध्यान में रखना। ठीक है, यानी सर्वाधिक सीमा भरतपुर, कम सीमा यूपी के साथ में धौलपुर, और उसके बाद नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है, भरतपुर। दूर जिला मुख्यालय धौलपुर। क्षेत्रफल में बड़ा भरतपुर, क्षेत्रफल में छोटा धौलपुर। अब हम बात करते हैं, उधर से 2 जिले हैं, इधर से भरतपुर धौलपुर है, तो उधर से 2 जिले यूपी की। यानी यूपी हमारे साथ सर्वाधिक सीमा कौन निर्धारण करता है, तो वह है आगरा। कम सीमा निर्धारण कौन करता है, वो करता है मथुरा। यूपी का नजदीक जिला मुख्यालय जो राजस्थान के साथ सीमा टच में है वो कौन सा है, मथुरा। और दूर जिला मुख्यालय यूपी का कौन सा है, आगरा। यूपी का क्षेत्रफल में बड़ा जो राजस्थान के साथ सीमा बनाता है वो कौन है, आगरा। और यूपी का वह जिला जो क्षेत्रफल में छोटा है और राजस्थान के साथ में सीमा बनाता है वो कौन सा है, मथुरा। देखो ये एक एक लाइन के क्वेश्चन बन रहे हैं और एक एक लाइन के मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है ना, क्योंकि लिखूंगा तो टाइम बहुत खराब होगा, इसलिए आप एक काम करना, इसको जब भी आप वीडियो देखो कानों में लगा लेना और आप गाने की तरह इसको सुनना, यूँ मिनटों में याद हो जाएंगे। ठीक है ना, तो मैंने किस किस के बता दिए, हरियाणा के बता दिए, गुजरात के बता दिए और यूपी के बता दिए। अब हमारा कौन कौन सा रहा है, एमपी रहा है और पंजाब रहा है। अब देखो हम बात करते हैं किसकी, पंजाब की। यहाँ पे पंजाब की बात करते हैं कि राजस्थान के साथ पंजाब के जिले कौन कौन से सीमा बनाते हैं, या राजस्थान के जो जिले हैं वो कौन कौन से सीमा बनाते हैं। सर्वाधिक जो सीमा बनाता है वो हमारा श्री गंगानगर बनाता है, कम सीमा हमारा हनुमानगढ़ बनाता है यहाँ पे। ठीक है, नजदीक जिला मुख्यालय श्री गंगानगर, दूर जिला मुख्यालय हनुमानगढ़। यूपी की तरह इसमें 2 जिले हैं। ठीक है, क्षेत्रफल में बड़ा कौन सा है,
श्री गंगानगर है, और क्षेत्रफल में छोटा कौन सा है, हनुमानगढ़ है। अब हम बात करते हैं किसकी, पंजाब वाले जिलों की। पंजाब वाले जिलों की हम बात करते हैं तो सर्वाधिक सीमा जो है पंजाब का जो जिला है वो हमारे साथ बनाता है फाजिल का। क्या, फाजिल का। उसके बाद कम सीमा बनाता है मुक्तसर, और उसके बाद नजदीक जिला मुख्यालय जो पंजाब का जिला है और राजस्थान के साथ में सीमा बनाता है वो है फाजिल का। दूर जिला मुख्यालय जो कहाँ का, पंजाब का कौन सा शहर है, या आपको पूछ ले कौन सा जिला है, वो है मुक्तसर। क्षेत्रफल में बड़ा पंजाब का वो कौन सा जिला है जो राजस्थान के साथ में सीमा निर्धारण करता है, वो है फाजिल का। क्षेत्रफल में छोटा पंजाब का वह जिला कौन सा है जो राजस्थान के साथ में सीमा बनाता है, वो है मुक्तसर। ठीक है, तो ये हमारे हो गए अंतर्राज्यीय। देखो 5 मिनट लगे रिपीट मारता, ठीक है, और बाहर लिख तो आधा घंटा लगा। और डिटेल से आपको अगर पढ़ना है तो पहले से वीडियो अपलोड है, वहाँ पे जाओ, नोट्स बनाना है उसको देखो, और अगर आपको बार बार रिपीट मारना है, एग्जाम नज़दीक है तो इसको देख लो। ठीक है, वही चीज़ें हैं जो मैं फास्टली रिपीट मार रहा हूँ। ठीक है, राजस्थान में कुल जिले सबने बेरो है कितना है, 33। अपना दादोजी ने बेर मालूम है, अपना पापा जी ने मालूम है, और आगे आई नहीं पीढ़िया पाने भी मालूम है कता जिला है, 33। राजस्थान के सीमावर्ती जिले, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा हूँ, राजस्थान में सीमावर्ती जिले कितने हैं, 25। कितने, 25। कुल जिले 33, सीमावर्ती जिले कितने, 25। ठीक है, राजस्थान में अंत्यवर्ती जिले, अंत्यवर्ती जिले कितने हैं, 8। राजस्थान में अंत्यवर्ती जिले 8, सीमावर्ती जिले 25। ठीक है, अंतर्राज्यीय सीमा जिले कितने हैं, 23। 23 बता दिया मैं, ठीक है ना, थाने बेरो कौन। केवल अंतर्राज्यीय सीमा केवल 21। ठीक है, क्योंकि कई जिले क्या करते हैं, जैसे इसमें श्री गंगानगर और बाड़मेर मैंने शामिल नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि ये तो अंतर्राष्ट्रीय भी बनाते हैं, इसलिए इन दोनों को मैंने शामिल नहीं किया। ठीक है, और रह गया कौन, बीकानेर और जैसलमेर, ये दोनों तो किसके साथ बनाते, पाकिस्तान के साथ बनाते, तो ये इसमें काउंटिंग नहीं होंगे। ठीक है, रह गए कौन, श्री गंगानगर और बाड़मेर रह गए ना, तो रह गए, इनको मैं कहाँ शामिल करूंगा, केवल में। ठीक है, यानी केवल अंतर्राज्यीय पूछ ले तो आपको 21 है, और अंतर्राज्यीय सीधे ही पूछ ले आपको, यानी अंतर्राज्यीय सीमा कितने बनाते, 23, और केवल आपको पूछ ले, केवल में क्या आएगी, 21 आएगी, क्योंकि 2 जिलों ने मैंने क्या कर दिया, इनको बाहर निकाल दिया। किस किस को, ये तो श्री गंगानगर को निकाल दिया, एक बाड़मेर को निकाल दिया, क्योंकि ये अंतर्राज्यीय भी बनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय भी बनाते हैं। ठीक है, कि समझ लो है, नहीं समझ में आयो तो आप वीडियो डिटेल में डाली मैप में करा दिया, बात चीज़ समझो जार बैठे पहला। ठीक है, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो, और आपने पहले कहीं से ज्योग्राफी पढ़ी, कहीं से भी पढ़ी है, तो आपको रिपीट मारने में ये आसानी होगी। ठीक है, ऐसे जिले, अब देखो मैं क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ, इस पर ध्यान देना। ऐसे जिले जो केवल एक ही राज्य से सीमा बनाते हैं, कितना जिला है, 17। ऐसे जिले जो केवल एक ही राज्य से सीमा बनाते हैं, कितने जिले, 17 जिले हैं। इसमें बांसवाड़ा, धौलपुर, भरतपुर और हनुमानगढ़ नई काउंटिंग है। ठीक है, क्योंकि ये जिले 2-2 राज्यों के साथ में क्या बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। कौन कौन, बांसवाड़ा, धौलपुर, भरतपुर और हनुमानगढ़, ध्यान रखना है इस चीज को। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, राजस्थान की स्थिति। मान लो था अमेरिका गया तो आ थोड़ी क्या होगा, मैं राजस्थान में रहा, बट बेरो कौन, राजस्थान का चीज़ है। तो राजस्थान का बताने के लिए आपको क्या मालूम होना चाहिए, अक्षांश और देशांतर। आपने कहीं से भी पढ़ा, कहीं से भी नहीं पढ़ा, उसको भूल जाओ और एक बार इधर ध्यान दे लो। मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई तोप हूँ और मैं तने समझ हूँ। देखो आड़ू तरीके बता दूँ, मारवाड़ी में बता दूँ, हिंदी में बता दूँ, और थे कितना बड़ा लैंग्वेज पूछो तो भाई बता दूँ। तो देखो दिखेगी, चल गयो राजस्थान की स्थिति। देखो फास्टली बता रहा हूं, राइटिंग पर आप ध्यान बिल्कुल भी मत देना। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि देशांतर के सापेक्ष, यानी देशांतर में हमारी स्थिति क्या है। ठीक है, देशांतर के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति क्या है, पूर्व है। देखो सीधा रटने वाला क्वेश्चन है और समझने वाला है, मैं बताई हूं। ठीक है, अक्षांश के सापेक्ष उत्तर क्या होगा, उत्तर होगा। ग्लोब या हमारे विश्व में हम बात करें कि हमारी स्थिति क्या है, ग्लोब या विश्व में,
ग्लोबिया विश्व में हमारी स्थिति क्या है? उत्तर पूर्व है, उत्तर पूर्व है। ठीक है कि भारत में हमारी स्थिति क्या है? सबने बेरो है। ठीक है, कौन बेरो तो मैं बता दूं, कौन से? उत्तर पश्चिम। ठीक है, और हम बात करते हैं भूमध्य रेखा, क्या हम किस तरफ हैं? भूमध्य रेखा के उत्तर में। ठीक है, क्या हुई? मान लो आपने पृथ्वी है, आ भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा क्या कहवे? ये चीजें समझाड़ी, लेकिन फिर भी बता दूं, भू यानी क्या है? हमारी पृथ्वी, मध्य यानी बीच में, तो इसलिए क्या हो गई? भूमध्य। यानी इसे क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा भी बोलते हैं, 0 डिग्री भी बोलते हैं। आगे बात समझ में? अब देखो इस टाइप से, देखो मैं फास्टली बता रहा हूँ, 1-2 लाइन कम ज़्यादा वजन तो टेंशन मत लियो, क्योंकि अब बार तो अपन घर को राज है, आप खींच लिया। पहली बात तो ये काल्पनिक रेखा है, सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखना, ये क्या है? काल्पनिक रेखा है। ठीक है, इनके बीच की जो दूरी है, इसे क्या बोला जाता है? इससे बोला जाता है, उधर दिखेगी, इससे बोला जाता है कोणीय दूरी। इनके बीच के दूरी को क्या बोला जाता है? कोणीय दूरी बोला जाता है। आगे बात समझ में? ठीक है, इसके ऊपर क्या है? ये तो 0 डिग्री हो गई, सबको मालूम है। इसके ऊपर उत्तर, इसके नीचे दक्षिण, इधर पूर्व, इधर पश्चिम। बे याद नहीं रहे, उत्तर दक्षिण पूर्व, पूर्व पश्चिम। एक आपने आदमी उड़े, कौन? पेपू, बे याद रख लियो। ठीक है, दूसरी चीज आपने एक तारो लाग तो पहले, कौन से? ध्रुव तारो। बिन देख अपना बोझे बडेरा काय बताता, टाइम बताता, तो भी ध्यान रख, वो तारो कटो वो उत्तर में हो, तो उत्तर कटो ऊपर ऊपर, नीचे विपरीत दक्षिण, पे पू यानी पश्चिम और पूर्व, रह जाएगी दान में। ठीक है, अब देखो हमारा भारत कहां पर है? हमारा भारत यहां पर है। ठीक है, एंड भी बने। ठीक है, एंड बने को एंड बनाए हुए मैं। ठीक है, राजस्थान कहां पर है? यहां पर। ठीक है, फास्टली बता रहा हूं मैं। अब देखो देशांतर के सापेक्ष, ठीक है, ये तो अक्षांश, देशांतर ये है। यानी अब देखो कोणीय दूरी, अक्षांश के बीच की जो दूरी है वो क्या कहलाती है? कोणीय दूरी कहलाती है। ठीक है, तो हमारे यहां पर देशांतर के सापेक्ष क्या है? पूर्व में, यानी इधर क्या है? पूर्व है, तो ये यहां पर है हमारा राजस्थान। ये क्या है? देशांतर, यही तो है, तो इसकी क्या है? पूर्व में। ठीक है, तो देशांतर के सापेक्ष क्या है? राजस्थान स्थिति पूर्व में। ठीक है, अक्षांश के सापेक्ष, अक्षांश में मैंने क्या बताया था? उत्तर, तो ये क्या है? अक्षांश, इधर क्या? उत्तर, तो इधर क्या है हमारा? राजस्थान, तो ये क्या हो गया? उत्तर में हो गया। यहां तक आ गई बात समझ? ग्लोबिया विश्व में आपा कटा आप उत्तर में, यहाँ कि यहाँ आ उत्तर दिशा और अटका ही अपनो राजस्थान या भारत मान लो रे, एक ही चीज है। ठीक है कि आगे बात समझ में? बाद में बात बताई कौन सी? भारत, तो अट से क्या अपना भारत? ठीक है, अट अपना राजस्थान, एंड पे अब भारत की कौन सी? उत्तर दिशा, आ दक्षिण दिशा, आ पूर्व दिशा, आ पश्चिम दिशा। तो भारत की स्थिति में क्या बताई था? भारत की बताई उत्तर पश्चिम, बट मैं देखो ना, अर देखो मैं काय बताई उत्तर पश्चिम। आ कौन सी है? उत्तर, आ कौन सी? पश्चिम। राजस्थान कटे अठे यहाँ को आपने। ठीक है, अब देखो भूमध्य रेखा, आ कौन सी है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के मैं कहीं बताई स्थिति, भूमध्य रेखा का क्या है? हमारा राजस्थान उत्तर में है, तो ये देखो वापिस यहां पर क्या? राजस्थान। अरे कितनी आराम बता रही हूं। देखो क्वेश्चन 5 ही प्रकार के बनते हैं। कैसे? सबसे पहले आपको पूछ सकता है कि देशांतर के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति क्या है? पूर्व है। ठीक है, या ग्रीनविच रेखा बोल, जो कई बोले होशियार है देखा। ठीक है, देशांतर ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष हमारी स्थिति क्या है? पूर्व है। अक्षांश में उत्तर, ग्लोबिया विश्व में हमारी स्थिति उत्तर पूर्व है। ठीक है, भारत में उत्तर पश्चिम और भूमध्य रेखा उत्तर में। ठीक है, आगे बात समझ में? और इन दोनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? कोणीय दूरी कहते हैं। ठीक है, अब देखो ज़्यादा डीपली कौन जाना, आपने एग्जाम फाइट करना है। ठीक है, तो आपने इतने ध्यान में रख लियो, इतने उनका नाको लगा लियो। अगर था पहले पढ़ी है तो, और राजस्थान पुलिस जी उनको एग्जाम देने जाना था, तो अतो ही पड़ जाती रही, जो था बहुत काम आए। जब पीटीटी बीएसटीसी के वास्ते तो एक तो समझ लो राम बाणी, और कोई यार बोल नहीं हो तो कोई सीरीज चला रही होगी। ठीक है, अब देखो केएन बेरो कोनी के अक्षांश के वे देशांतर के वे अक्षांश रेखा। सबसे पहले मैं बात करूंगा अक्षांश रेखा की। किसकी बात करूंगा? अक्षांश रेखा की बात करूंगा। अक्षांश रेखा क्या है? मैं देखो सीधी परिभाषा बोलूंगा। ठीक है, आप ध्यान में रखना। अक्षांश रेखा क्या होती है? पूर्व से पश्चिम, या पश्चिम से पूर्व बोल दो या पूर्व से पश्चिम बोल दो। ठीक है,
कि मध्य खींची गई काल्पनिक रेखा आपको देखने लायक को नहीं, यानी अपन दिख को नहीं, काल्पनिक है, यानी कल्पना कर सकते हैं हम कि अक्षांश रेखा है, यानी पूर्व से पश्चिम के मध्य खींची गई काल्पनिक रेखा कौन सी है? पूर्व, पश्चिम, पूर्व, यानी इन रेखा का बोला अपन अक्षांश रेखा बोला। सीधा आपको अक्षांश पूछ ले कि बता अक्षांश का एंड अप है, तो अक्षांश का है 0 डिग्री कौन सी? भूमध्य रेखा। 0 डिग्री भूमध्य रेखा से उत्तर एवं दक्षिण के मध्य कोणीय दूरी, यानी अक्षांश तो है आ। देखो थाने में वापिस बताऊं यार, कितना इजी है। अपनी पृथ्वी है, बड़ो शुद्ध बना दिखो मैं थाने। अपने 0 डिग्री है, एंडअप समझ में आई क्यों? एंडअप ये एंडअप 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 ऐसे ये करके दिखाओ, ये 0 डिग्री है, ठीक है। अब आपको पूछ ले अक्षांश रेखा, क्या पूछ ले? अक्षांश रेखा पूछ ले। तो पूर्व से अठीन का बताओ, पश्चिम अठीन पूर्व, ऊपर अपन दादू जी ने पूछ लीजिए कहीं ध्रुव तारो है, ऊपर कहीं दक्षिण, उत्तर, नीचे कहीं दक्षिण, ठीक है। पे पश्चिम और पूर्व, ठीक है। आगे बात समझे, पूर्व से पश्चिम बोलते हैं, पश्चिम से पूर्व, एक ही बात है कि मध्य खींची गई काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? वो तो कहलाती है अक्षांश रेखा। अब आपको पूछ ले अक्षांश, देख अट गई बाढ़ तिरड़ा गोल होगी, क्या होगी? अक्षांश रेखा और अक्षांश अलग अलग है, ध्यान रख जो, ठीक है। अक्षांश रेखा और अक्षांश दोनों अलग अलग है। कैसे? 0 डिग्री, 0 डिग्री कौन सी? भूमध्य रेखा बोल दिया, 0 डिग्री बोल दिया, विषुवत रेखा बोल दिया, की भी बोल दियो, ठीक है, एक ही है, यानी गंगाधरी शक्तिमान है, समझ गया। 0 डिग्री भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण के मध्य जो कोणीय दूरी, यानी एक दूरी की बात करूं, आ दूरी नहीं, ये दूरी कहीं बोले, इन दूरी बोले अक्षांश, समझ गया, ठीक है। अब देखो दशांतर, आ कौन सी? ग्रीनविच रेखा है, समझ गया। एंडअप ही है, एंडअप मैं देखो 90 अक्षांश मैं बाद में बताऊं, पहले तो समझो, ठीक है। देशांतर ये ग्रीनविच रेखा, आई बोलो इन देशांतर या फिर ग्रीनविच रेखा, ठीक है। अब तो ये बात है। अब देखो इसमें भी दो बात है, कौन कौन सी? एक तो देशांतर रेखा और एक सीधो देशांतर। ध्यान रखना, अट्ठे घोड़ हुए थांगे जे अक्षांश में बार अट्ठी घोड़ हुए, ठीक है, क्योंकि इन बार बार देखना पड़ता है। दशांतर रेखा किन कहवे? उत्तर से दक्षिण, उत्तर पहले देखो, उत्तर कठिन है, उत्तर अठ, दक्षिण अठिन, ठीक है। मध्य खींची गई, देखो मैं परिभाषा बोल रहा हूं, उत्तर से दक्षिण के मध्य खींची गई काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा कहलाती है। देशांतर क्या होता है? देशांतर रेखा मैंने बता दिया। देशांतर क्या होता है? 0 डिग्री देशांतर से पूर्व से पश्चिम, देखो के मध्य कोणीय दूरी आई तो है, इन मिटाइए एक बार, अपन एक सांस कोई काम को नहीं थे, कंफ्यूज हो फालतू, यानी आज की दूरी नहीं दोनों के बीच में आ का कोणीय दूरी, इनका बोले देशांतर बोले, ठीक है। आगे बात समझ में आगे तो ठीक है, नहीं तो वापस देख लो, ठीक है, कहीं वीडियो, क्योंकि मैं वापस बार बार कौन बताऊं, ठीक है। अब देखो अपन राजस्थान देखा, क्योंकि अपन राजस्थान में मतलब है। अब देखो सुनो, राजस्थान मतलब बनाने में कोई फायदा को नहीं, क्योंकि अपन कोई समटूने में रखना को नहीं, तो सीधे 2 लाइना खींचो। बाई स्थिति रखो कौन सी? उत्तर, नीचे दक्षिण, अठिन पश्चिम और अठिन आपने पूर्व, बस सीधी सीधी बता रहा हूँ, ठीक है। ऊपरे कोणा गांव है, तहसील गंगानगर, यानी श्री गंगानगर, कौन सी? श्री गंगानगर, कोणा गांव श्री गंगानगर, ठीक है। आगे बात समझ में, ऊपरे श्री गंगानगरी तहसील है और श्री गंगानगरी जिलो है और कोणा गांव है, बस सबने याद है, सबने बेरो है, ठीक है। अगर थाने नहीं बेरो है ना तो आगे बतियावे की तैयारी करो, ठीक है, सीधी सी बात है। नीचे गांव कौन सा है? गांव बोरकुंडा, तहसील कौन सी? कुशलगढ़, और जिला कौन सा? बांसवाड़ा। उधर मैं बात करूं कौन किसी में? पूर्व में गांव कौन सा? सिलान है, और जिला कौन सा? धौलपुर है, और तहसील कौन सी? राजाखेड़ा है। और इधर हम पश्चिम में बात करें तो कटरा गांव है, सम तहसील है और जैसलमेर है, ठीक है। अब देखो मैं थाने क्या बता रही हूँ, मैं थाने बता रही हूँ इनकी लंबाई कितनी है? लंबी इनकी है 826 किलोमीटर, यानी उत्तर से दक्षिण हमारा राजस्थान कितना? 826 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन पश्चिम से पूर्व अगर आपको पूछ ले तो वो कितना? 869 किलोमीटर, कितना? 869,
दोनों बीच की दूरी निकाल लियो, क्योंकि कई बार ये भी पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका है क्या कि उत्तर से दक्षिण हमारी लंबाई कितनी है, 826 किलोमीटर, लेकिन पश्चिम से पूर्व हमारे राजस्थान में लंबाई कितनी है, ठीक है, चौड़ाई कितनी है, 869 लंबा, ठीक है, 869, ठीक है, समझ गया। हाँ दोनों में अंतर कता को, यानी अंतराल कितना है इन दोनों में अंतराल देख लो 43, यानी यह निकाल जो नहीं, 8 6 9 निकालो कता बचे, 43 किलोमीटर बच्चे। मार तो रट्टा मारी थाने रट्टा मारना पड़े, ठीक है, नया रट्टा मारे तो निकाल दो, ठीक है, सीधी सी बात है। अब देखो दुनिया की लंबाई, अब देखो आपकी दशांतर स्थिति कहीं है, राजस्थान की 18 दशांतर स्थिति गति 6 9 30, यानी 69 डिग्री 30 मिनट, 69 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। 18 स्थिति देखो 78 डिग्री 17 मिनट, देखो 17 मिनट है, 78 डिग्री 17 मिनट, 18 69 डिग्री 30 मिनट है, ठीक है। नीचे दक्षिण में 23 डिग्री 3 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट है, कितनी, 23 डिग्री 3 मिनट है, ठीक है। तो ये तो गई हमारी राजस्थान की स्थिति, ठीक है। उत्तर से दक्षिण लंबाई 826 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम कितनी है, 869 किलोमीटर। दोनों अंतराल कितना है, 43 किलोमीटर। उत्तर से, अब देखो मैं वापस देखो, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व है, उत्तर यानी इस चीज, उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व है, यानी देखो सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखना, अगर इन दोनों रेखाओं, इन दोनों दिशाओं की बात हो रही है तो सबसे पहले इसका नाम लिया जाएगा, ठीक है। अगर इन दिशाओं की दोनों की बात हो रही है यानी इनके मध्य, तो सबसे पहले इस दिशा का नाम लिया जाएगा, क्योंकि ये मुख्य दिशा है, इस चीज का ध्यान रखना है। यहाँ पर कहीं गोल हो जाता है, ठीक है। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की विकिरण की लंबाई, कई लंबी डाल ये भैया एंडअप, कोई होशियार हुए, क्योंकि लंब तो डाला नहीं जा सकता क्योंकि इसकी आकृति ऐसी है, ठीक है। लेकिन फिर भी कोई डाल दी और थाने पूछ भी ले कि राजस्थान विकिरण डालने पर लंबाई कितनी है, ठीक है। तो ऐसे तो है कितनी, 784 किलोमीटर, 784 किलोमीटर, ठीक है। और इसकी मैं बता देता हूं 820 किलोमीटर। और विकिरण क्या डालियो मैं, वो विकिरण डालियो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, उत्तर और पश्चिम आप बीच डाल दियो, ठीक है, और दक्षिण पूर्व, समझ में आई क्यों समझ में, ठीक है। दोनों के बीच में अंतराल को तो अगर थाने पूछ ली, दोनों के बीच में अंतराल है 66 को 60 को शायद तक निकाल लियो, क्योंकि 66 को है शायद, है ना, 66 है, 66 या 60 लगभग इतना ही है, ठीक है, निकाल लेना। यानी इन दोनों के बीच में अगर अंतराल पूछ ले तो कितना है, 66 का है, ठीक है। दोनों पे विकलन डाल ले तो लंबाई कितनी, 784 और 850, 784 और 820, ठीक है। आप इसको 850 है, ठीक है, यहाँ पे 60 से शायद बैठ। अब देखो हम बात करते हैं राजस्थान में संभाग की, राजस्थान के संभाग, ठीक है। सर्वप्रथम संभागीय व्यवस्था जो शुरू हुई थी, सर्वप्रथम संभागीय व्यवस्था, सर्वप्रथम संभागीय व्यवस्था कब शुरू हुई थी, ये हुई थी 1949 में, किसके समय, हीरालाल शास्त्री के समय, ठीक है। उसके बाद संभागीय व्यवस्था समाप्त 1962 में, किसके समय हुई थी, तो मोहनलाल सुखाड़िया के समय, मोहनलाल सुखाड़िया के समय, ठीक है। वापिस शुरू कब हुई थी, 1987 में। सर्वप्रथम संभागीय व्यवस्था शुरू 1949 में हीरालाल शास्त्री के समय, समाप्त कब की गई, इसको 1962 में की गई मोहनलाल सुखाड़िया के समय, और पुनः शुरू यानी वापस इसको शुरू कर दी गई कब, 1987 में, किसके समय, हरिदेव जोशी के समय, हरिदेव जोशी के समय, ठीक है। यहां तक आ गई बात समझ में। अब देखो आगे, अब देखो राष्ट्रपति शासन राजस्थान में कितनी बार लगा। देखो वैसे तो ये पॉलिटिकल की बात है, लेकिन मैं आपको यहां बता देता हूं। एक तो लगा था 1967 में, मार्च 1967 में, ठीक है। उसके बाद लगा था 1977 में, ठीक है। उसके बाद लगा था 1980 में, फरवरी 1980 में लगा था, ठीक है। उसके बाद दिसंबर में लगा था कब, 1992 में, ठीक है। उस समय राजस्थान के सीएम थे। सबसे पहले जो लगा था कब, मार्च 1967 में, उस समय थे मोहनलाल सुखाड़िया, ठीक है। और राज्यपाल कौन था, संपूर्णानंद, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो लगा था वो अप्रैल 1977 में लगा था। उस समय हमारे जो
मुख्यमंत्री थे वो थे हरिदेव जोशी, और उस समय हमारे राज्यपाल थे राजस्थान के वेदपाल त्यागी। उसके बाद जो हमारा राष्ट्रपति शासन लगा था फरवरी 1980 में लगा था, उस समय हमारे राजस्थान के सीएम थे भैरव सिंह शेखावत, और राज्यपाल थे रघुवर तिलक। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगा था राजस्थान में कब, दिसंबर 1992 में, और उसके समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, भैरव सिंह शेखावती है, और उसके समय राज्यपाल कौन है, चन्ना स्वामी रेड्डी। ठीक है, अब देखो जयपुर संभाग, सबसे पहले हम जयपुर संभाग की बात करेंगे क्योंकि एक एक संभाग को पढ़ते चलेंगे। जयपुर संभाग में देखो मैं रिपीट मार रहा हूँ, लिखूंगा तो देखो टाइम खराब होगा फालतू में, और कोई मतलब है नहीं। अगर आपको नोट्स बनाने तो मैंने पहले बता दिया कि वो पहले वाले जाके वीडियो देख लो। तो जयपुर संभाग की हम बात करते हैं। जयपुर संभाग में जिले कौन कौन से आते हैं, सबसे पहले तो देखो जयपुर तो आएगा जयपुर संभाग में, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, दौसा। ठीक है, इस संभाग की बात करूं मैं, सिर्फ जयपुर संभाग की बात कर रहा हूं। इस संभाग में अगर आपको पूछ ले कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है तो वो जयपुर, यानी जयपुर संभाग का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जयपुर है। जयपुर संभाग का सबसे छोटा जिला कौन सा है, वो तो दौसा है। ठीक है, उसके बाद जयपुर संभाग में ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या है, तो जयपुर। ठीक है, उसके बाद कम जनसंख्या दौसा, या तो दो ही जिला है, कम में ज्यादा में कौन सा है, जयपुर, और कम में दौसा। ठीक है, इस संभाग में सर्वाधिक जनघनत्व है हमारी राजधानी जयपुर। इस संभाग में कम जनघनत्व किसमें, सीकर में। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग कौन सा, यही है, कौन सा, जयपुर, यानी सर्वाधिक पढ़े लिखे लोग कट रहे हुए जयपुर संभाग में, और सर्वाधिक जनसंख्या कटे वह भी जयपुर में है। क्योंकि आजकल जो लोग हैं ना वो एक तो सिटी की तरफ भाग रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, इसलिए सिटी की ओर जा रहे हैं। और दूसरा चीज़ वहाँ पर एक तो काम होते हैं, जैसे मान लो उद्योग धंधे वगैरह, तो वहाँ पर काम भी आसानी से मिल जाता है, इसलिए और सर्वाधिक जनघनत्व है कहाँ पर, इसी संभाग में, कौन से, जयपुर में। देखो जयपुर में जिले जयपुर, सीकर, झुंझुनू और अलवर, दौसा। ठीक है, इस संभाग का सबसे बड़ा जिला कौन सा, जयपुर, सबसे छोटा जिला दौसा है। ठीक है, यहाँ तक कोई गड़बड़ नहीं है। सर्वाधिक जनसंख्या इस संभाग में जयपुर में है। ठीक है, जयपुर संभाग में अगर आपको पूछ रहे सर्वाधिक जनसंख्या कौन से जिले की है तो जयपुर की है। कम जनसंख्या जयपुर संभाग के जिले की आपको पूछ ले दौसा की है। ठीक है, इस संभाग में सर्वाधिक जनघनत्व कौन से जिले का है तो जयपुर का है। उसके बाद में जयपुर संभाग में ऐसा कौन सा जिला जिसका कम जनघनत्व है, वो है सीकर। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे है, लेकिन अपना क्वेश्चन सही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन की तरह वन लाइनर बता रहा हूं। ठीक है, उसके बाद सर्वाधिक साक्षरता पूछ ले जयपुर जिला की है। ठीक है, सॉरी जयपुर संभाग के। उसके बाद सर्वाधिक जनसंख्या ही जयपुर संभाग के, और सर्वाधिक जनघनत्व किसका है, जयपुर संभाग का ये। अब देखो आगे जोधपुर संभाग, जयपुर पढ़ दिया, जोधपुर संभाग में जिले जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली। सिरोही इसमें आएगा, हालांकि है उदयपुर के ऊपर जस्ट। ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज का। जोधपुर संभाग जिले जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली। ठीक है, क्षेत्रफल में बड़ा जिला किस संभाग का, जोधपुर संभाग का। जैसलमेर में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सॉरी जोधपुर संभाग का क्षेत्रफल में बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर है। ठीक है, क्षेत्रफल में छोटा जिला जोधपुर संभाग का कौन सा है, सिरोही है। ठीक है, और क्या क्वेश्चन बनते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर है, जोधपुर में। ठीक है, कम जनसंख्या कहां पर है, जोधपुर संभाग की, जैसलमेर में। ठीक है, क्योंकि कुंड रहे यार दोरामा थानी बेरो अपन बोझार तो रहता है यार, क्योंकि बांगो तो हनीमून पॉइंट हो, क्योंकि बांग तो आज झोंपड़ी दिख जाए नहीं है, चेहरे पर अलग ही मुस्कान रहे हो बांग। ठीक है, तो सर्वाधिक जनघनत्व अगर आपको पूछ ले जोधपुर संभाग में तो सिरोही है। कम जनघनत्व जोधपुर संभाग में तो कौन सा, जैसलमेर है। ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है, जोधपुर है। ठीक है, कम साक्षरता यानी तो पढ़े लिखा रहे आपने सभी लोग है, बढ़िया है, मस्त है दाल रोटी में। ठीक है, कम जनघनत्व है जोधपुर में। ठीक है, जोधपुर संभाग करना आपको, जोधपुर नहीं कहना, जोधपुर संभाग। यानी अगर आपको पूछ ले जोधपुर संभाग कम जनघनत्व कहाँ का है तो जोधपुर संभाग का। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या 10 की वृद्धि दर, यानी 10.8 वृद्धि करे जनसंख्या कौन से संभाग में, जोधपुर संभाग में। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा जोधपुर संभाग। कोटा संभाग वही बात है, सर्वाधिक क्षेत्रफल में बड़ा कौन सा है, 12। कम क्षेत्रफल में देखो कोटा संभाग की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे राजस्थान की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना। कोटा संभाग में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज ये है, तो आपको बताना है 12। उसके बाद कम क्षेत्रफल कोटा। उसके बाद
अगर आपको पूछ ले कि कोटा संभाग में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है तो वह कोटा, कम जनसंख्या वाला बूंदी। सर्वाधिक जनघनत्व है कोटा संभाग का वह जिला कौन सा है जहां पर सर्वाधिक जनघनत्व है तो वह कौन सा, कोटा। बताइए कोटा संभाग का, कोटा संभाग का कम जनघनत्व कौन से जिले का है तो 12 का। ठीक है, इसमें जिले कौन कौन से आते हैं, जिले नहीं बताए मैंने शायद, हाँ जिले लिखो, जिले कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, रट्टा मार लो। ठीक है, और सर्वाधिक वर्षा हुए क्या हुए, बापा जलवायु में पड़ना। ठीक है, सर्वाधिक नदियां इसी संभाग में, सर्वाधिक आर्द्रता इसी संभाग में। आगे बात समझ में। अब देखो हम बात करेंगे बीकानेर संभाग की। बीकानेर संभाग में जिले कौन कौन से आते हैं तो ये तो बीकानेर खुद ही आएगा, एक श्रीगंगानगर आएगा, एक हनुमानगढ़ आएगा, एक चूरू आएगा। ठीक है, अगर आपको पूछ ले बीकानेर संभाग में सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है तो बीकानेर का। बीकानेर संभाग में कम क्षेत्रफल किसका है, हनुमानगढ़ का। ठीक है, बीकानेर संभाग में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, बीकानेर। बीकानेर संभाग में कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, हनुमानगढ़ है। बीकानेर संभाग में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है, हनुमानगढ़ है। बीकानेर संभाग में कम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है तो बीकानेर है। ठीक है, उसके बाद कम नदियों वाला संभाग अगर आपको पूछ ले तो बीकानेर है। ठीक है, और यहाँ पे क्या रहता है, सर्वाधिक एसी, एसी का मतलब समझो एसी। ठीक है, उसके बाद उदयपुर संभाग, नेक्स्ट कौन सा, उदयपुर संभाग। इसमें जिले कौन कौन से आएंगे, उदयपुर आएगा, राजसमंद आएगा, चित्तौड़गढ़ आएगा, प्रतापगढ़ आएगा, डूंगरपुर आएगा और बांसवाड़ा आएगा, यानी दक्षिण राजस्थान के जिले आएंगे। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन से संभाग में, उदयपुर संभाग में कौन सा, उदयपुर। ठीक है, कम जनसंख्या वाला उदयपुर संभाग में प्रतापगढ़। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला उदयपुर संभाग में जिला कौन सा, उदयपुर। उदयपुर संभाग में कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा, डूंगरपुर है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला कौन से संभाग में, उदयपुर संभाग में कौन सा, बांसवाड़ा। ठीक है, उसके बाद कम जनघनत्व वाला उदयपुर संभाग में कौन सा जिला, प्रतापगढ़। उसके बाद सर्वाधिक नदियों का उद्गम, देखो सर्वाधिक नदियों वाला कौन सा बताया था पीछे, याद करो वापिस, वो बताया था। ठीक है, उसके बाद सर्वाधिक नदियों का उद्गम, यानी यहां से सर्वाधिक उदयपुर से नदियां निकलती है, यानी उद्गम वाला संभाग कौन सा, ये। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला संभाग कौन सा, यही है। और यहाँ पर सर्वाधिक एसटी रहती है, एसी कहाँ रहती है, बीकानेर में रहती है। सर्वाधिक एसी बीकानेर में, सर्वाधिक एसटी उदयपुर में। ठीक, एक संभाग और है कौन सा, अजमेर संभाग। ये कब बना था, ये बना था 26 जनवरी 1987 को। ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला कौन है, नागौर। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला अजमेर संभाग में जिला कौन सा, नागौर। कम क्षेत्रफल वाला टोंक। इसमें जिले कौन कौन से आएंगे, अजमेर, नागौर, टोंक और भीलवाड़ा। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला अजमेर संभाग में जिला कौन सा, नागौर है। कम जनसंख्या वाला अजमेर संभाग में जिला कौन सा, टोंक है। ठीक है, सर्वाधिक जनघनत्व वाला कौन सा, अजमेर। कम जनघनत्व वाला नागौर। सर्वाधिक सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला यही संभाग है। ठीक है, और राज्य का मध्यवर्ती यानी बीच में जो संभाग है यही है कौन सा, अजमेर। उसके बाद भरतपुर संभाग। भरतपुर में कौन कौन से जिले आते हैं, भरतपुर संभाग में आते हैं, भरतपुर आता है, एक तो धौलपुर आता है, करौली आता है और सवाई माधोपुर आता है। ठीक है, ये एक अंतिम संभाग है जो कब बना था, ये बना था 4 जून 2005 को बना था। ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला इसमें करौली जिला है। उसके बाद कम क्षेत्रफल वाला कौन सा, धौलपुर है। सर्वाधिक जनसंख्या भरतपुर है, कम जनसंख्या धौलपुर है। सर्वाधिक जनघनत्व भरतपुर है और कम जनघनत्व कहाँ पर है, करौली में। ठीक है, और कम लिंग अनुपात वाला संभाग भी कौन सा है, यही है कौन सा, भरतपुर। ठीक है, उसके बाद क्षेत्रफल में कम कौन सा, यही है भरतपुर संभाग वाला। अब देखो कुछ बातें हो रही कौन कौन सी, जैसे राजस्थान के आपको पूछ ले आकृति, तो आकृति विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या बोलते इसे पतंगाकार, यानी राजस्थान थे देखो ना एंडप लागे जाने पतंग है, यानी डोरो काल उड़ेली वाले। ठीक है, या बोलते इसे रोम्बस, पतंगाकार, रोम्बस या विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। ठीक है, या इसे बोलते इरलुगर, इरगुलर रोम्बोइड। ठीक है, इसको ये भी बोलते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम किसने बताया था, टीएच हैंडले ने बताया था। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, 342,239 ठीक है किलोमीटर। ठीक है, 342,239 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, राजस्थान वर्ग मील में अगर आपको पूछ ले तो कितना है, 132। इतना याद रखना 132 और उसमें 342 बस बहुत है। 132 पूरा याद रखो तो 132 139 वर्ग किलोमीटर है, उसमें 342 याद रखना काम चल जाएगा। इसमें 132 याद रखना। वर्ग मील में पूछे तो 132 और क्षेत्रफल में पूछे तो 342 बस इतना याद रखना काम दिख जाए था। ठीक है, राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर है। कितना किलोमीटर है, 38,401 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद वर्ग मील में अगर आपको पूछ रहे जैसलमेर का कितना वर्ग मील है तो 14,826। ठीक है, क्षेत्रफल में छोटा जिला कौन सा है, धौलपुर। वर्ग मील में पूछ ले मात्र 1176 वर्ग मील। ठीक है, ठीक है,
आजादी के समय कितने जिले थे? 25। 26वां जिला कब बना था? 26वां जिला बना था अजमेर। कब बना था? एकीकरण के समय, ठीक है। उसके बाद 27वां जिला कब बना था? धौलपुर। कब? 15 अप्रैल 1982 को। 28 29 30, ठीक है। 28 29 30 कौन सा? 212 राजसमंद, ठीक है। DBR जैसे भी आप सेट करो, सूत्र सेट कर लेना, ठीक है। 212 राजसमंद, ये कब बने थे? 10 अप्रैल 1991 में, ठीक है। उसके बाद 31वां जिला कब बना था? हनुमानगढ़ बना था 12 जुलाई को। कब? 12 जुलाई को 1994 में, ठीक है। 32वां जिला कौन सा है? करौली हमारा। कौन सा? करौली। कब बना? 19 जुलाई 1997 में। 33वां जिला कौन सा है? वो प्रतापगढ़। कब बना? 26 जनवरी 2008 को बना था। यह जिला किसकी समिति की सिफारिश पर बना था? तो वो बना था परमेश्वर समिति की सिफारिश पर यह जिला बना था, ठीक है। प्रतापगढ़ जो बना था वो उदयपुर से तो दरियावाद लिया था, बांसवाड़ा से पीपल खुर्द लिया था, और चित्तौड़गढ़ से क्या लिया था? प्रतापगढ़, अरनोद और छोटी सादड़ी, इनको मिलाकर प्रतापगढ़ को बनाया गया था। तो ठीक है, तो ये हमारा राजस्थान का सामान्य परिचित था। आगे हम ऐसे रीडिंग मारेंगे किसकी? भौतिक प्रदेश की, ठीक है। ठीक, बाय।